हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर यूज़र अकाउंट्स के ऑप्शंस के बारे में। यूज़र अकाउंट एक ऐसी सेटिंग्स होती है जहाँ पर हम सारी सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इन सेटिंग्स में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यूज़र अकाउंट इन कंट्रोल पैनल, द यूज़र अकाउंट सेक्शन इन द कंट्रोल पैनल हेल्प मैनेज users passwords and security settings on a windows computer. It allow you to create, modify and protect user account। यानी कि कभी भी अगर आपने सिस्टम में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप कैसे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपना नेम चेंज कर सकते हो, कैसे उसमें अपने पिक्चर्स लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू ओपन यूजर अकाउंट इन कंट्रोल पैनल। अगर आपको अपने सिस्टम में यूजर अकाउंट की विंडो को ओपन करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल सर्च करके उसमें यूजर अकाउंट सर्च कर सकते हैं। दूसरा प्रेस विंडोज प्लस आर, यानी कि हमारे कीबोर्ड में एक विंडो की होती है, आप उसके साथ आर प्रेस करिए, एक रन कमांड होती है। यूज दिस कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द रन डायलॉग। टाइप कंट्रोल, एंटर दिस कमांड इन द रन डायलॉग and press enter and click on user account. Navigate to the user account and section in control panel. ऐसा करने से आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर अकाउंट सेटिंग्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट टाइप्स एंड नेम मैनेजमेंट। चेंज अकाउंट टाइप, यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है स्टैंडर्ड यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है, यानी कि आप इसमें ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जितनी भी सेटिंग्स हैं उसमें इजीली चेंजेस कर सकते हो। और जो स्टैंडर्ड यूजर होता है उसमें हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है, यानी कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। चेंज अकाउंट नेम, अलाउ रीनेमिंग योर अकाउंट विजिबल ऑन द लॉगिन स्क्रीन। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे आपका नेम शो होता है। अगर आप उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। बस आपको अपना नेम टाइप करना है और चेंज नेम के एक आइकन पे आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट वी हैव पासवर्ड्स मैनेजमेंट एंड अकाउंट कंट्रोल। चेंज और सेट पासवर्ड हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर आपको अपने सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है या न्यू पासवर्ड सेट करना है तो फिर आप इसको यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर पासवर्ड रिकवरी। मैनेज अनदर अकाउंट, व्यू एंड एडिट अदर यूजर अकाउंट। अगर आपके घर में सिस्टम एक है लेकिन चलाने वाले 3 लोग हैं तो तीनों अपना अपना अकाउंट उसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड, डिलीट अकाउंट्स और चेंज अकाउंट टाइप। जब आप यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस भी हमारे पास गिवन होते हैं कि अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप इसको रीसेट कर सकते हो, अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हो और उनके टाइप को चेंज कर सकते हैं। चेंज अकाउंट पिक्चर, सेट अ प्रोफाइल पिक्चर फॉर योर अकाउंट। यू कैन अपलोड अ कस्टम इमेज और सिलेक्ट बिल्ट इन वन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो आपके यूजर नेम के साथ साथ सामने एक देखते हैं आइकन शो होता है जिसमें हमारी पिक्चर शो होती है, जिसको आप देखेंगे कई बार यूजर नाम से आता है, या फिर आप वहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर अपलोड करने के आप कैमरे से भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो गैलरी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूएसी सेटिंग्स। ऑलवेज नोटिफाई। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, जैसे कि ऑलवेज नोटिफाई, डिफॉल्ट, लो और नेवर नोटिफाई। यानी कि अगर आपके कोई भी मतलब पासवर्ड से या जो भी आपने इसमें अकाउंट क्रिएट करा वो कहीं और लॉगिन किया जा रहा है तो ये क्या करता है, आपको नोटिफाई करता है। अगर आप उसको ऑलवेज नोटिफाई पे ऑन रखेंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन शो होती है। डिफॉल्ट में रखेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में होता है, लो में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन शो नहीं होंगी, जो जो आपने इसमें इनेबल रखा होगा बस वही वही आपको शो करते हैं। और नेवर नोटिफाई में आपको कोई भी नोटिफिकेशन इसकी नहीं आती है। नेक्स्ट इज वेब क्रेडेंशियल एंड फैमिली सेटिंग्स। मैनेज वेब क्रेडेंशियल्स, स्टोर सेव पासवर्ड फॉर वेबसाइट एंड ऐप लाइक आउटलुक और एजेस। आपको पता है कि जब भी हम अपने किसी भी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, किसी भी आप जीमेल को लॉगिन करते हो तो उसमें हमारा पासवर्ड सेव हो जाता है। तो आप इस ऑप्शन को कुछ इस तरीके से यूज करते हो कि जो ये आपके पासवर्ड होते हैं, जो भी आप जीमेल लॉगिन करते हो उस वक्त ये आपके पासवर्ड को स्टोर करके रखता है। हेल्प इन ऑटो लॉगिन फॉर फ्रीक्वेंटली यूज साइट। अगर आपको बार बार उसी साइट को यूज करना है तो फिर उसके लिए आपको बार बार पासवर्ड का यूज नहीं करना होता। ये अगर स्टोर है तो आप डायरेक्ट वहां से लॉगिन कर सकते हैं। सेटअप फैमिली एंड अदर यूजर्स, फैमिली अकाउंट, ऐड अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन विद पेरेंटल कंट्रोल्स। पेरेंटल कंट्रोल्स क्या होता है, इसकी हेल्प से अगर आपने किसी फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो दूसरे फोन से आप उस फोन की सारी डिटेल्स को इजीली जान सकते हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। तो इसका यूज हम सिस्टम में भी करते हैं, खासकर चिल्ड्रंस के लिए, कि जब चिल्ड्रंस अगर किसी भी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के पास में उसका पूरा कंट्रोल हो। अदर यूजर्स,
क्रिएट सेपरेट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पीपल, जो अदर यूजर्स होते हैं वो अपने डिफरेंट अकाउंट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वर्सेस लोकल अकाउंट। इसमें यहाँ पर आपको फीचर्स गिवन है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और लोकल अकाउंट। फीचर्स क्या क्या होता है, साइन इन होता है, इसमें ईमेल एंड पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना होता है अगर ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर ये लोकल अकाउंट है तो आप ऑफलाइन में भी इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट करके इसको लॉग इन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप सिंक डेटा कर सकते हो, लेकिन लोकल अकाउंट में आप सिंक डेटा नहीं कर सकते, यानी कि अगर एक से ज़्यादा जीमेल है तो उनमें ही आप सिंकिंग का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो लोकल अकाउंट होगा तो ये चीज़ इसमें अप्लाई नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज इसका येस है, और लोकल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो नो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज जो होता है वो लोकल अकाउंट के लिए नहीं होता, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए ही होता है। सिक्योरिटी मोर सिक्योर और यहाँ पे लेस सिक्योर, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शंस में कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो होता है वो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटीज होती है और लोकल में कम होती है। इफ़ यू आर यूज वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इज बेटर। इफ़ यू जस्ट नीड अ बेसिक अकाउंट, अ लोकल अकाउंट इज फाइन। अगर आपको बहुत अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट यूजर हो तो आपको इसमें यूज करना होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, लेकिन अगर आप एक लोकल मीन्स बेसिक अकाउंट में आप काम कर रहे हो तो फिर आप लोकल अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस्ड अकाउंट मैनेजमेंट फॉर एडमिन्स। एडवांस यूजर मैनेजमेंट, इसके लिए आपने बस विंडो के साथ आर प्रेस करना है, यानी कि विंडो की प्लस आर, आपको ये की प्रेस करनी है, देन प्रेस एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे डिसेबल के ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने कोई भी पासवर्ड अप्लाई किया उसको आपको यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। मैनेज मल्टीपल यूजर्स इजीली एंड सेट ऑटो लॉगिन फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लोकल यूजर्स ग्रुप यूज फॉर मैनेजिंग मल्टीपल यूजर इन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अवेलेबल इन विंडोज होम एडिशन। अकाउंट सिक्योरिटी टिप्स एंड कंफ्यूजन, अगर आप कभी भी अपना एक पासवर्ड क्रिएट करते हो किसी भी जीमेल का या किसी भी अकाउंट का, तो ध्यान रखिए कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मिक्स ऑफ लेटर्स होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और सिंबल्स होने चाहिए, यानी कि उसमें आप लेटर्स का भी यूज़ करिए, सिंबल्स का भी यूज़ करिए एंड नंबर्स का भी यूज़ करिए। इनेबल टू फैक्टर ऑथराइज फॉर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स एंड रेगुलरली चेंज पासवर्ड, आप उसको रेगुलरली चेंज करते रहिए ताकि वो सेफ रहे। क्रिएट अ बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इन केस ऑफ लॉगिन इश्यूज, कई बार क्या होता है कि हमें लॉगिन इश्यूज होते हैं तो आप उसका एक बैकअप क्रिएट करके रखिए। The user account section in control panel help you manage users, password and security settings. Whether you are a home user or an admin, these settings help you stay in control of your computer. Stay in control. तो ये सारे ऑप्शन थे हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर अकाउंट के। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।